हेलो एवरीवन, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग। पिछला वीडियो आपने देखा होगा जो कि एक ऐसी जगह पर आकर पॉज हो गया था जहां पर मैंने उसको ख़त्म नहीं किया। वो वीडियो ऑटोमेटिकली एंड हो गया एंड मैंने उसको छेड़ा भी नहीं, फ़ोन को। ऐसा कभी होता भी नहीं है। तो यहाँ पर मुझे अगेन ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना यहाँ पर कुछ रोकने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, आपको बोलने से रोका जा रहा है या फिर मैं आपको जो बता रही हूँ वो गाइडेंस आप तक ना पहुंच पाए। ऐसा कुछ नेगेटिव फोर्सेस कुछ ऐसा काम करिए यहाँ पर डेफिनेटली। बट मुझे इतना पता है कि नहीं रोक पाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके साथ प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्शन कैरी करते हैं। इस तरीके से मेरा वीडियो कभी रुका नहीं पास्ट में, इसलिए मुझे लग रहा है कि आपकी वॉइस को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैंने फिर से ये वीडियो लेने का सोचा क्योंकि मुझे लगता है कि आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ ख़त्म हुआ था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसको एज ए पार्ट टू बताऊंगी मैं। यहाँ पर वीडियो की टैगलाइन जो होगी वो पार्ट टू होगी। तो प्लीज़ कॉपरेट कीजिएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ और टैरो से भी देखूंगी यहाँ पर आपके लिए और क्या गाइडेंस डिवाइन देना चाहते हैं। क्योंकि नेगेटिव फोर्सेस चाहे जितना भी चाह ले, हम उन्हें काम नहीं करने देंगे। ठीक है, हम हमारे पॉजिटिविटी से ब्लॉक कर सकते हैं ऐसी नेगेटिविटी को। ओके, सो डरना मत, घबराना मत, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपके साथ है। आप ऑलरेडी करेज की एनर्जी में हो और ऑलरेडी ऑनरिंग पाथ आपका वेट कर रहा है यहाँ पर। ओके, या फोर ऑफ कप्स, तो ये वो लोग हैं जो बहुत ही ज्यादा लो लो वाइब्रेशंस को कैरी करते हैं। ये अपनी जिंदगी से दुखी हैं ये लोग। तो इनको लगता है कि इनके एंटरटेनमेंट का जरिया हो आप, या फिर ये लोग अपनी जिंदगी से इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं कि अब किसी और की जिंदगी में खुशियां नहीं देख सकते। ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कार्ड। या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, या डेफिनेटली आपकी वॉइस में बहुत पावर है। मुझे पता था इंट्यूटिवली कि ये कार्ड आएगा निकल कर। मुझे पहले से पता था ये कार्ड आएगा एंड मैं फील कर पा रही थी इस कार्ड की एनर्जी को। तो खास तौर पर अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है और अगर ये वीडियो देख रही हैं तो डेफिनेटली आप इस वक्त क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, या फिर आपको बोला जा रहा है इस एनर्जी में आने के लिए। अपने लिए स्टैंड लीजिए, और नहीं तो फिर आने वाले समय में आप बिल्कुल आप अपनी बात को कहेंगे कि मुझे ये कहना है। और आपको वो बात बोलने का करेज भी मिलेगी, आपको वर्ड्स भी मिलेंगे जो अभी तक आपको नहीं मिल पा रहे थे। यहाँ पर आपकी डेफिनेटली कम्युनिकेशन को रोकने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। या कंफर्मेशन, पावरफुल बन चुके हो आप। ये देखिए, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेडी फिगर जो बहुत मुझे पहले ही लग गया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, इसलिए चीजें अट्रैक्ट हो रही है आपकी तरफ। ओके, वाओ, या डेफिनेटली ये देखिए, आपको अटैक करने की बहुत कोशिश की जा रही है। मैं बोल रही हूँ ना, नेगेटिव फोर्सेस। या 3-3 भी नजर आया मुझे अभी इस वक्त वीडियो में, तो हो सकता है आपको 3-3-3 भी बहुत नजर आ रहे हो। तो डेफिनेटली उनके लिए मैसेज है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पर कि ये देखिए, पहले से इतने सारे ऑलरेडी आप पर वार किए जा चुके हैं, ये देखिए, लेकिन आपको कुछ भी नहीं कर पाए। आप फिर भी अभी भी तैयार हैं कि और भी आएंगे ना आपके पास, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ये चीज मुझे क्लियर नजर आ रही है काफी लोगों के लिए। या ये देखिए, ये देखिए, ये आपको अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो वॉइस है, या आपके पास ये बॉन्ड देख रहे हो आप, आपकी जो ये पावर है ना, आपकी बोलने की जो ताकत है, आपके अंदर जो करेज है, या आपको कंट्रोल करने के लिए ऐसी नेगेटिव फोर्सेस का यूज किया जा रहा है, मे बी प्रोजेक्ट किया जा रहा है आपके ऊपर ऐसी नेगेटिव फोर्सेस, या फिर कुछ स्पेल वर्क के थ्रू भी हो सकता है। मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये नहीं चाहती नेगेटिव फोर्सेस कि आप अपने पार्टनर से बात कर लें या फिर आप उनसे वो एक्सपोज कर दें जो आपको पता है। ऐसा कुछ ट्रुथ की बात यहाँ पर हो रही है। बट यहाँ पर आपके लिए बहुत क्लियर मैसेज आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9-9 की एनर्जी भी आई है। तो 9-9 की एनर्जी बताती है कंप्लीशन। ठीक है, 9-9 की एनर्जी बताती है नरिशमेंट। 9-9 की एनर्जी बताती है इमोशनल फुलफिलमेंट। तो आपने अपने ऊपर जो काम किया है, जो आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो, आप ऑलरेडी एक नरिशमेंट की एनर्जी में हो। आपके पास हर चीज अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हैप्पी सक्सेस का भी कार्ड था ना। सो आप सेलिब्रेट करने वाले हो बहुत जल्द। ये देखिए, इस लड़की के पास सब कुछ है। इस ट्री पर देखिए इसकी ब्लेसिंग्स कितनी है। ठीक है ना, कितनी सारी है। ये चिल कर रही है ना, इसलिए आपका ट्रेवल का भी आया यहाँ पर। डेफिनेटली आप रीलोकेट कर सकते हैं, कहीं शिफ्ट हो सकते हैं, एंड आपके पास चीजें दौड़ कर आएंगी, ये भी मुझे नजर आ रहा है। अगर आप अकेले भी शिफ्ट होंगे
तो आपके पार्टनर आपके पास जरूर आएंगे आपसे बात करने। ओके, सो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 10 ऑफ कप्स की भी नहीं, सॉरी 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये कप, ये जो एनर्जी आई है ये भी दिखाती है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं एंड अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ब्लॉक था या कमिटमेंट नहीं था, तो वो आ रहा है आपके पास। जो नेगेटिव फोर्सेस नहीं चाहती थी आप एक हो जाएं, वो पहिया आपकी तरफ घूम चुका है। ये होम की एनर्जी भी है यहाँ पर, ये देखिए इसकी जो सुई है वो होम पर है। तो डेफिनेटली कोई तो है जो यहाँ पर एक पीसफुल जिंदगी चाहता है, अपने पार्टनर के साथ एक फैमिली चाहता है, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो आपके साथ फैमिली चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपके पास आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, ये देखिए। क्योंकि कुछ चीजें डेस्टाइंड है जो लिखी जा चुकी है, हेवन से आपकी तरफ भेजी जा रही है ये ब्लेसिंग्स, हेवन से, डायरेक्ट हेवन से भेजी जा रही है। तो आपको डरना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है चीजों को लेके। बस आपको सिर्फ कुछ नेगेटिव लोगों को अपनी जिंदगी से कट करना है, या फिर ये वाइस एंड वर्सा एनर्जी भी हो सकती है। देखिए वाइस एंड वर्सा का मतलब है यहाँ, वाओ, बॉटम की एनर्जी, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड दी लवर्स, ये देखिए 333 अगेन बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर नंबर 6 भी आया है, लवर्स की एनर्जी आई है, तो विद द 2 ऑफ कप्स, ये देखिए। तो डेफिनेटली किसी का तो रिकंसिलिएशन हो रहा है। अगर पास्ट में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था या फिर आपको ऐसा लगता था कि आप अपनी बातें कह नहीं पा रहे हैं मन की, ये देखिए ये डायरी पड़ी है लेकिन शेयर नहीं की गई है किसी के साथ, ठीक है। तो आपको अकेले में पता था कि आपको ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, बट आप अपनी बात को किसी को कह नहीं पा रहे थे। खास तौर पे आप अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नजर आ रहा है। बट आपकी जिंदगी में देखिए सन की एनर्जी आ रही है, ये देखिए क्लियर साइन है यहाँ पर, कंफर्मेशन है आपकी जिंदगी में। सन की एनर्जी आ रही है, आपका रिकंसिलिएशन होना तय है यहाँ पर। ओके, ये चीजें बहुत क्लियर नजर आ रही है यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। तो ये मैसेजेस आप ही के लिए हैं, ठीक है। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये ये रिकंसिलेशन आप डिजर्व करते हैं और ये फेटेड है, ये होगा, ठीक है। जिस भी लव रिलेशनशिप का आप इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं आपके एक्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, तो उनके लिए ये एनर्जीज नहीं है। ये एनर्जीज है हायर सोलमेट कनेक्शन के लिए या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। आपको पता होगा आप किस जर्नी पर हो, ठीक है। तो आपका एक बहुत बड़ा सोल कॉन्ट्रैक्ट है अपने पार्टनर के साथ, तो वो चीजें होनी तय है। और जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने की कोशिश की है बाय नेगेटिव फोर्सेस, ये देखिए दिल तोड़ने की कोशिश की है आपकी, ठीक है, ताकि आप अपने दिल की बात किसी को कह ही ना पाओ, ऐसा आपको ट्रॉमा देने की कोशिश की है। बट यहाँ पर चीजें काम नहीं करेगी, ये यहाँ पर बहुत क्लियर है। ओके, और भी देख लेती हूँ मैं आपके लिए क्या एडवाइस डिवाइन आपको देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर और क्या एडवाइस इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स, या ओके, फिर से शफल करूंगी मैं कार्ड्स को, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो गया। प्लीज डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए। किसी के लिए ट्रैवल तो मुझे डेफिनेटली नजर आ रहा है, या फिर रीलोकेशन मुझे लग रहा है, कोई तो है जो यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहा है रीलोकेशन को। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ, या तो आपको बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप अपने अंदर विश्वास रखोगे अपने आप पर कि आप सही हैं, और जो सच्चाई आपको पता है, जिस भी चीज के बारे में आप जानते हैं, जो ट्रुथ आप रिवील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने आप पर बिलीव करना होगा, तभी दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। ओके, अगेन माई थ्रोट, सॉरी, फिर से मैं फील कर पा रही हूँ मेरे थ्रोट को बहुत ज़्यादा ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, मे बी इसलिए अगेन यहाँ पर आपके वॉइस की बात हो रही है। अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी बात को रखिए कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा विश्वास आपको करना है, ठीक है। आपके ट्रुथ को समझा जाएगा कि लव इज ऑल अराउंड। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जितना ज्यादा आप कंपैशन की एनर्जी में, उससे कई ज्यादा गुना होके प्यार आपको मिलने वाला है। अगेन 5 की एनर्जी है, 4+1=5। एंड यहाँ पर ये क्राउन देख सकते हैं आप एक रॉयल सोल हैं डेफिनेटली, इसलिए आप डिजर्व करते हैं ये प्यार आपकी जिंदगी में आए। बट सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन की, सेपरेशन, कुछ दूरियां थी आपके बीच में जो मिट रही है। वो दूरियां मिटा रहे हो आप खुद,
क्योंकि आपके अंदर इतनी करेज इकट्ठा हो चुकी है। या वाओ, ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटी, यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको कि आप ऐसी शिफ्ट हो रही है आपकी जिंदगी में कि जो भी चीजें आप सिर्फ सोचोगे और हो जाएगी, है ना। जो जो आप हायर पॉसिबिलिटी से सोच सकते हो उतना ज्यादा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, इतनी पावरफुल सोल आपकी बन रही है। ओके, आपको बस बोला जा रहा है बी ओपन, ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ। ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही है। जितना ज्यादा आप ओपन रहोगे इन ब्लेसिंग्स की तरफ, जितना ज्यादा आप अपने आप पर बिलीव करोगे, जितना जितना ज्यादा आप अपने थ्रोट पर काम करोगे, अपनी कम्युनिकेशन पर काम करोगे, उतना ज्यादा आपको लाइव रिजल्ट देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पर कंफर्मेशन है। या बॉटम की एनर्जी अगेन 5 5 तो भैया आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैंने नोटिस किया 3 एंड 5 यहाँ पर ये बोला जा रहा है, यहाँ पर अरी बर्थ इज एश्योर्ड, तो यहाँ पर नई शुरुआत पक्की है। और नई शुरुआत का कार्ड यहाँ पर पहले भी आया, वो भी मैं फिर से आपको बता दूं। कहाँ गया, ये रहा। या न्यू बिगिनिंग और रीबर्थ, ये देखिए, रीबर्थ इज एश्योर्ड, न्यू बिगिनिंग इज कंफर्म। ठीक है, आपकी लाइफ में कंफर्म न्यू बिगिनिंग हो रही है। ठीक है, तो ये कार्ड्स झूठ नहीं बोल रहे हैं, बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है। सो मुझे लगता है ये किसी के लिए कंफर्मेशन है। ओके या तो चाहे मुझे बोलने से रोका गया, बट आप तक बात पहुंचाना मेरा काम है और वो मैं पहुंचाऊंगी। ठीक है, हमारे पास समय है तो एक डेक से और देखना चाहूंगी मैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस डिवाइन यहाँ पर देना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए एक और कार्ड यहाँ पर इस डेक से भी मैं लेना चाहूंगी, प्लीज गाइड कीजिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स यहाँ पर प्लीज गाइड कीजिए। ओके, एक नहीं दो आए हैं, दो। वाओ, देखिए यमा, लॉर्ड ऑफ डेथ, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी साइकिल खत्म हो चुकी है कार्मिक लोगों के साथ। ठीक है, ये डेथ की एनर्जी यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि कुछ लोगों की पनिशमेंट डिसाइड हो रही है। यम लोक में क्या होता है, जजमेंट होती है। तो कुछ लोग हैं जो अंडर जजमेंट जा चुके हैं, आपको बोला जा रहा है उनसे लेट गो करने के लिए। पढ़ के भी बताऊंगी मैं मैसेज आपको, लेकिन मैं एनर्जीज बता रही हूँ यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया ना, हेवन में डिसाइड हो चुका है किसको क्या ब्लेसिंग मिलेगी, वैसे ही यमलोक में डिसाइड हो चुका है कि किसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, है ना। ये चीजें बहुत बैलेंस हो चुकी है अब आपकी जिंदगी में। कार्मिक लोगों के साथ आपका अकाउंट खत्म हो चुका है, वो चाहे अभी भी सुधरना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनकी पनिशमेंट डिसाइड हो रही है। यहाँ पर डिवाइन उनको गुस्सा दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। एंड यम के साथ यहाँ पर सूर्य का आना, आपको पता है यम कौन है, सूर्य के पुत्र हैं। ठीक है, और आप सन की एनर्जी में बैठे हो। ठीक है, सन की एनर्जी यहाँ पर फिर से आई है आपके लिए, और सन दिखाता है आपकी जिंदगी में तेज बढ़ रहा है, आपकी जिंदगी में शौर्य यश बढ़ रहा है, आपकी जिंदगी में आपकी पहचान बढ़ रही है। एंड यहाँ पर ऑनरिंग पाथ भी आया था, तो अगेन मैं बता दूं आपको, डेफिनेटली किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपकी जिंदगी में फेम आ रहा है, नेम फेम आ रहा है। ऑनरिंग पाथ का यहाँ पर होना एंड सन की एनर्जी ही ये बताती है कि आपको फेम मिल रहा है, आपका तेज बढ़ रहा है, आपका ग्लो बढ़ रहा है ना। बाकी मैसेजेस भी पढ़ के बताऊंगी। या ये देखिए, ऑनर, स्टेटस एंड फेम, सबसे पहला मैसेज रीयूनियन विद वंस बिलव्ड। या अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन आ चुकी है कि किसी का रीयूनियन हो रहा है। ओके, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड एलिमेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप पास्ट में कोई टफ डिजीज को डील कर रहे थे, या फिर आप या आपके कोई खास तौर पे कोई क्लोज वन है या कोई लव्ड वन है, अगर वो किसी डिजीज से परेशान थे, तो आपकी जिंदगी में वो डिजीज खत्म हो रहे हैं। खास तौर पर मुझे लग रहा है अगर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी तो डेफिनेटली ठीक होने वाली है। जनरल वाइटलिटी, रिस्पेक्ट एंड पावर, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको बहुत जल्द रिस्पेक्ट एंड पावर मिलने वाली है, आपकी पावर बढ़ रही है गाइज, यहाँ पर कंफर्मेशन है। क्योंकि ये पावर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपने अपनी उस पावर पर काम किया है, तो आपका जो बोलने की शक्ति है वो लोगों को नजर आ रही है। ठीक है, तो आपका बोलना, आपका थ्रोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीजें रोक की जा रही है मुझे बोलने से। ओके, नॉलेज ऑफ द लॉ, या नॉलेज ऑफ द लॉ का मैसेज का यहाँ पर मतलब है, क्लियर मतलब है कि आपको बोला जा रहा है कि आपको जो नॉलेज है, जो सच्चाई आपको पता है। ठीक है, लॉ का मतलब है यहाँ पर न्याय। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक तरीके से ना आपकी बात रखने की बात। ठीक है, यहाँ पर कमिटमेंट के कार्ड से भी मुझे लगा
ठीक है, ये जो कार्ड था ना आपके लिए, इससे भी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ लॉ से इन्वॉल्वमेंट है। लॉ का इन्वॉल्वमेंट मीन्स मैरिज से भी रिलेटेड हो सकता है। तो हो सकता है आपकी मैरिज को रोकने के लिए कुछ पास्ट में किया गया हो, बट आपको नॉलेज है कुछ चीजों की कि ये नियम के खिलाफ है, उसूलों के खिलाफ है, और आप अपने उसूल के बहुत पक्के हैं, इसलिए आप इन लोगों के खिलाफ हो, और आपकी जीत निश्चित है अगर आप ऐसी कोई फाइट में हो पास्ट से तो। ठीक है, राइचियसनेस इन एक्शन, या आपकी जो एक्शन है उसमें राइचियसनेस बढ़ चुकी है, इसलिए आपकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, इसलिए आपकी करेज बढ़ी है, क्योंकि आप अपनी जगह पे अपने उसूलों के पक्के हो। ठीक है, ये चीज मुझे नजर आ रही है। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, तो यहाँ पर आप डरते नहीं हो किसी से, आपकी करेज इतनी बढ़ चुकी है कि या यहाँ पर एक चीज मुझे और इंट्यूटिवली फील हो रही है आपके लिए, यहाँ पर डेफिनेटली डेथ का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग आपकी कुछ भी पावर है, जो भी आपके अंदर है, उसका अगर खत्म करना चाहते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज वो आपके अंदर खत्म करना चाहते हैं, डेथ का मतलब हमेशा फिजिकल डेथ नहीं होता। कुछ लोग आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको खत्म करना चाहते हैं, जैसे आपकी वॉइस को खत्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डरते ही नहीं हो। जो डरते हैं वो हारते हैं। ठीक है, जो डरता है वो मरता है ना, जो नहीं डरता उसको मारना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्टीड फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, या डेफिनेटली कोई तो है जो यहाँ पर इस वक्त अंडर जजमेंट है। ठीक है, आपके साथ भी जजमेंट हो रहा है, उनके साथ भी जजमेंट हो रहा है, लेकिन दोनों के साथ डिफरेंट है। ये देखिए एनर्जीज कितना क्लियर बोल रही है। किसी जो बैड है, जिनका बैड कर्मा बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है, उनकी तरफ उनके साथ अलग जजमेंट हो रहा है, एंड जिनका गुड कर्मा है उनके साथ अलग हो रहा है। दोनों कार्ड्स ही इतने डिफरेंट है, ये देखिए। ठीक है, तो ये क्लियर एनर्जी है यहाँ पर कि किसी की लाइफ में पनिशमेंट जा रहा है, किसी की लाइफ में ब्लेसिंग्स, इतना डिफरेंस यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आपके लिए आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड इस वीडियो को एज अ पार्ट 2 समझिएगा आप लोग, क्योंकि ये बातें आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी थी। एंड किसी का रिकन्सिलेशन भी यहाँ पर हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके एनर्जीज को जल्दी से क्लेम कर लेना। एंड आपके लिए स्पेसिफिकली आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज यही है। ओके यार सॉरी। तो यहाँ पर ये आज आज का जो वीडियो है ना, वो इतना डिस्टर्बिंग था, अभी भी मेरे को डिस्टर्ब हो रहा था बार बार, बीच में अभी भी बंद होने वाला था वीडियो। मैंने इसको चेक किया, यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं बार बार। सो चलिए, बिना देर किए इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करना चाहूँगी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye. Take care. Love and light.